जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। और वहाँ पर कम से कम 10 लाख का चर्च खड़ा कर दिया है। 23 घर के लिए 10 लाख का चर्च बना दिया है। मंदिर वहाँ भी नहीं है, इस पूरे इलाके में कहीं नहीं है मंदिर। कुछ बोलना चाहते ମୁଁ ଭାବୁଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏତେ କାହିଁ ଛୋଟ ହେଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କାହିଁ ଏତେ ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये बार बार सोचता रहता हूँ कि क्रिश्चियन इतने ज़्यादा बढ़ कैसे रहे हैं। उसका कारण ये है कि हिंदू सो रहा है। ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଏସିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋଟରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରଠୁ ବାହାରିକିରି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ये कह रहे हैं कि आज हमारी ये दशा है तो हिंदू धर्माचार्य जो एसी मठों में बैठे हैं उनको बाहर आना चाहिए, मैदान में आकर तो धर्म का प्रचार करना चाहिए। और आज परम पूज्य बापूजी, यद्यपि बापूजी कहाँ हैं सारी दुनिया जानती है, लेकिन उनके भक्तों को बापू प्रेरित कर करके ऐसे वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में भेज रहे हैं। आज अगर बापूजी के शिष्य ये जो कर रहे हैं, यहाँ पर 5 से 7 गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 100 से 150 लोगों की टीम चल रही है। आज हजारों लोगों का भंडारा है। जागरे जाग धर्म रक्षक, जागरे जाग धर्म रक्षक। हिंदू धर्म ऊपर आजी देखो, हिंदू धर्म ऊपर आजी आसी विपद। जागरे जाग धर्म रक्षक, जागरे जाग धर्म रक्षक। जागरे जागी उठा, जागरे जागरे जाग धर्म रक्षक। जागी उठा, हिंदू धर्म ऊपर आजी आसी विपद। जागरे जाग धर्म रक्षक, जागरे। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखें। इस गांव का नाम है डबा बनिया। डबा बनिया का एक दूसरा कॉलोनी है। उस कॉलोनी में 25 घर हैं, टोटल 25 घर। उसमें से 23 घर क्रिश्चियन बन चुके हैं, 2 घर, केवल 2 घर हिंदू बचे हैं, और वो भी बड़े दबाव में। और वहाँ पर कम से कम 10 लाख का चर्च खड़ा कर दिया है। 23 घर के लिए 10 लाख का चर्च बना दिया है। मंदिर नहीं है, मंदिर वहाँ भी नहीं है, इस पूरे इलाके में कहीं नहीं है मंदिर। इस पूरे इलाके में आप घूमेंगे, 5 किलोमीटर के रेडियस में आप घूमेंगे, कहीं भी मंदिर नहीं है। छोटे छोटे ये आप सामने देख रहे हैं, ये छोटा सा कुछ ऐसे छोटे मोटे कुछ बना के बेचारे अपनी किसी तरह से वो थोड़ी बहुत भक्ति संभाल के रखे हैं, वरना ये बुरा हाल है कि यहाँ पर इनके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है हिंदू धर्म को बचाने के लिए। आज परम पूज्य बापूजी, यद्यपि बापूजी कहाँ हैं सारी दुनिया जानती है, लेकिन उनके भक्तों को बापू प्रेरित कर करके ऐसे वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में भेज रहे हैं। और यहाँ पर सूरत से भाई लोग आए हैं अपना रोजी रोटी के पैसे से बचाकर धर्म के प्रचार के लिए कि बापूजी आज यद्यपि कारागार में बंद है, वो अगर यहाँ नहीं आएंगे तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि बापूजी का संदेश है कि सनातन धर्म की सुरक्षा, धर्मांतरण को रोकना ये हमारा दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है, तभी ये हमारा ये राष्ट्र बचेगा, सनातन संस्कृति बचेगी। इसलिए वो वहाँ से यहाँ तक आए हैं और यहाँ पर ये धर्म का प्रचार होने के लिए। और यहाँ पर आज एक भंडारा भी है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो इस एरिया में क्रिश्चियन लोग किस तरह से अपना प्रचार करते हैं, गरीब लोगों को जो उल्लू बनाकर, झूठ बोलकर, उन लोग को जो प्रसार करते हैं, उन लोग को सच्ची बात नहीं बोलते हैं, लेकिन कोई भूखा हो गया तो उन लोग भाई ला के प्रार्थना करके दवाई दे के उनको अच्छा कर देते हैं। अच्छा कर देने के बाद उन लोग को भूखा हो गया, अच्छा हो गया, तो वो लोग हम लोग को प्रार्थना करके वो ईश्वर को आओ हमारा बाबा के अच्छा कर दिया, आओ हमारा तरफ में आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो नहीं होएगा, ऐसे बोल के उन लोग को लेके जाता है। दबाव डालते हैं। अरुण भाई, जैसे
बुखार आ गया, मतलब कुछ बीमारी आ गई, तो बोले आओ हम सही कर देंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसमें दवाई डाल देंगे बुखार की, अच्छा हो जाएगा। और प्रार्थना प्रार्थना वो ऐसा उनको पट्टी पढ़ाते हैं कि यीशु ने ठीक कर दिया। दवाइयाँ देते हैं वही ब्रूफेन पैरासीटामोल जैसी छोटी मोटी दवाइयाँ देते हैं, और आदि बेचारे गरीब लोग हैं, थोड़ा सा सडनली उनको थोड़ा रिलीफ हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। उनको लगता है कि क्योंकि इतने ही ये लोग भोले हैं, बिल्कुल कोरा कागज़ है, कोरी स्लेट है ये, इनके ऊपर कुछ भी लिख लो। और ये जो सबर बोलते हैं ना, ये सबर जाति है। सबर मतलब भगवान राम जी जो जिस सबरी माता के जूठे बैर खाए थे, उस सबरी से इनकी सबर जाति का निर्माण हुआ है। कुछ बोलना चाहते ମୁଁ ଭାବୁଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏତେ କାହିଁ ଛୋଟ ହେଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କାହିଁ ଏତେ ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ ତାଙ୍କେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ତ ତାଙ୍କେ ରାତି ପାଇଲେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକିରି ତାଙ୍କେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये बार बार सोचता रहता हूँ कि क्रिश्चियन इतने ज़्यादा बढ़ कैसे रहे हैं। उसका कारण ये है कि हिंदू सो रहा है। हिंदू धर्म के जो धर्माचार्य हैं, जो मठों में बैठे हैं, एसी रूम में बैठे हैं, हजारों भक्तों के बीच में एसी रूम में पूरा भागवत कथा चलती है, रामायण चलती है, वो सब ठीक है। बोलने मात्र से थोड़े कोई हिंदू राष्ट्र, डायलॉग बाजी से, नेतागिरी से थोड़े हिंदू राष्ट्र बन जाता है। ग्राउंड पे उतरकर सेवा करनी पड़ती है। मंचों से हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना और बात है, और ग्राउंड पे आकर सेवा करना और बात है। वो कह रहे हैं कि क्योंकि हिंदू धर्म के जो लोग पुरोधा हैं, जिसको हम बोलेंगे कि धर्माचार्य हैं, वो कभी आए ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं है। कुछ उनको बोलो, क्या मैसेज देना चाहोगे? बड़े बड़े बाबा लोगों को क्या कहना चाहोगे? बड़े बड़े मठों में बैठते हैं, एसी वाले कमरे में बैठकर आप लोगों की हिंदुओं की हितैषी की बात करते हैं, बोलते हैं हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, क्या कहना चाहोगे उनको? ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଏସିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମଟରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରଠୁ ବାହାରିକିରି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ସେ ସମାଜକୁ ଆସ, ଏତା କର ସେତା କର, ଏ ଧର୍ମ ଆମର, ସେ ଧର୍ମ ଆମର, ସେଗୁଡ଼ା ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଗୀତା ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସବୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। मेसेज मेरे को तो उड़िया आता नहीं, थोड़ा थोड़ा। वो ये कह रहे हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए उनकी हृदय की बात वो कह रहे हैं, क्योंकि वो पीड़ित हैं। वो जब से देख रहे हैं कि यहाँ क्रिश्चियन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आज ये भंडारा हो रहा है, जो यहाँ पानी की सप्लाई करता है वो क्रिश्चियन है। सरकारी पानी, सरकारी पंप, केवल वो 2-4 हज़ार रुपए की पेमेंट पे वो नौकरी कर रहा है, तो भी पानी नहीं छोड़ रहा है। सोचिए कितनी दादागिरी है। अभी ये इन्होंने ब्लॉक को फोन किया, सरपंच को फोन किया, ऊपर से जब प्रेशर आया तब वो पानी छोड़ रहा है, जबकि गांव में रह रहे हैं वो लोग साथ में। जबकि हिंदुओं के अंदर ऐसा है। ये कह रहे हैं कि आज हमारी ये दशा है, तो हिंदू धर्माचार्य जो एसी मठों में बैठे हैं, उनको बाहर आना चाहिए, मैदान में आकर तो धर्म का प्रचार करना चाहिए, और जगह जगह गांव-गांव में भागवत कथाएं, रामायण की कथा, गीता का प्रवचन करके हम गरीबों के लिए छोटा छोटा कुछ बना के देना चाहिए, ताकि हम बैठ के वहाँ भजन कीर्तन कर सकें। जैसे बापू के भक्त ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, बापू पिछले 11 सालों से जेल में, उसके बावजूद मतलब आप लोग जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हो, तो भी काफ़ी जागृति आ रही, काफ़ी लोग घर वापसी भी कर रहे हैं। तो वो लोग अगर दूसरे धर्माचार्य भी जुड़ेंगे, दूसरे संत महात्मा भी जुड़ेंगे, तो ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा, और जल्दी मतलब जो सपना है हिंदू राष्ट्र का वो जल्दी बन जाएगा। और अच्छा है, भले वो कर तो रहे कुछ शहरों में, हम उनका विरोध, आप लोगों उन लोगों का विरोध नहीं कर रहे। नहीं, सवाल विरोध का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम देखिए, जैसे कोई होता है ना, एक हृदय से एक जलन होती है, एक जो पीड़ा होती है, हम अपना पीड़ा प्रकट कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। वो जो भी मठ अपने धर्माचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, योगी गिरिपुरी, कोई भी, सबको हम 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। बात इतनी है कि आज हमारे देश को बचाने की आवश्यकता है। हमारे देश का 30 से 40% भाग आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में रहता है, 70% भाग किसान है। ऐसी स्थिति में आप इन लोगों को कैसे छोड़ पाएंगे? यहाँ पर अगर आपने धर्म का प्रचार नहीं किया, केवल शहरों में धर्म का प्रचार कर रहे हैं जहाँ ऑलरेडी लोग धार्मिक हैं, तो वहाँ आपको केवल दक्षिणा के लिए आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, फैसिलिटी के लिए आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपने वाहवाही के लिए और चैनलों पे आने के लिए वाहवाही वो कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आज अगर बापू जी के शिष्य ये जो कर रहे हैं, यहाँ पर 5 से 7 गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 100 से 150 लोगों की टीम चल रही है, आज हजारों लोगों का भंडारा है, सबको कंबल बांटे जाएंगे,
चटाइयाँ बांटी जाएगी, मिठाइयाँ बांटी जाएगी। क्यों बांटी जाएगी? ताकि आप सभी सनातन धर्म से जुड़े रहो। हमको कोई वोट नहीं चाहिए। बापूजी का कोई भी साधक कहीं वोट में, कहीं वो किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, ना ही वो वोट मांग रहा है, लेकिन सत्य सनातन धर्म को बचाने के लिए अभियान है। दूसरी बात कि धर्मांतरण तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अपने सर्टिफिकेट में हिंदू लिखवाते हैं। ये कितने बड़े झूठे हैं। सर्टिफिकेट लेखुଛନ୍ତି हिंदू, धर्म नौଛନ୍ତି अलगा बोले केमती कार मु भावुची जदि तुम ख्रीष्टानी जतक मो विश्व देखुची काली आदिवासी लोक आगे ख्रीष्टान होती को टाउन रे तो प्रचार करना जेतिक गड़ी जंगल पहाड़ भितर सब आदिवासी अच्छा से धर्मांतरण करने दिन राति लगुच आमर हिंदू धर्म कुआड़े गले। क्या बोल रहे हैं पता है आपको? इनकी समझ देखिए, छोटे से गांव में रह लेकिन इनका विवेक कितना जागृत है। वो बोल रहे हैं कि मैं पूरे दुनिया में जो सुनता रहता हूँ, पूरे दुनिया में केवल आदिवासी लोगों को ही ये लोग क्यों धर्मांतरित करके क्रिश्चियन बनाते हैं, केवल आदिवासियों को। शहर में ये लोग नहीं जाते हैं, शहर में तो कोई प्रचार नहीं करते हैं क्रिश्चियन धर्म का, और सर्टिफिकेट में हिंदू लिखवाते हैं और पालते हैं क्रिश्चियन धर्म। और इसलिए ये बहुत बड़ा खतरा है, और इसमें बड़े बड़े मठाधीशों को आगे आना चाहिए। हिंदू धर्म के जो भी अपने राष्ट्र जो भी अध्यक्ष हैं, संप्रदाय हैं, सबको आगे आना चाहिए, साधु संतों को आगे आना चाहिए, ताकि आदिवासी समाज बचा रहे हिंदू धर्म में। वरना ये भोले वाले समाज को दिग्भ्रमित करके नक्सलवाद और आतंकवाद की ओर ले जाना चाहते हैं। हमारे देश को तोड़ने की साजिश है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।